Hello everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to start a new chapter in economics. So जो पोल आया था उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड केमिस्ट्री की थी, केमिस्ट्री की वीडियो आ चुकी है और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट डिमांड थी वो थी इकोनॉमिक्स की। तो यार ऑन योर डिमांड हम ला चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही ईजी और मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि शुरुआत के चैप्टर ज़्यादातर ईजी रहते हैं और मज़ेदार ही रहते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है। चलो फिर इंट्रो लगाते हैं। ओके, डेवलपमेंट। तो यार हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। अब आपसे मैं पूछूँ कि डेवलपमेंट कब है, ठीक है। तो डेवलपमेंट हर एक आदमी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होगी। जैसे कि एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगी, एक अब की बार फसल का अच्छा दाम मिलना, ठीक है। और एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा वो होगा कि उसके स्टॉक्स ऊपर चले जाएं, अडानी की तरह नहीं। ओके, और क्या हो सकता है डेवलपमेंट, मतलब जो भी हो सकता है। जैसे कि एक लड़के को कार चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कार डेवलपमेंट होगी ना, कार खरीदना। जैसे कि अभी आपके लिए डेवलपमेंट हो गया अच्छे नंबर लाना, ठीक है, 9th से अच्छे नंबर लाना। और बहुत सारे एग्जांपल्स है डेवलपमेंट के और जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपके साथ साइड में नोट्स की PDF आ गई है, वहाँ से उतार सकते हो आप। Development is a process that create growth. Being in a process of positive change, development is a healthy sign. Two aspects of development are economic growth and increase in people's income. अब देखो डेवलपमेंट क्या होगा, हम सिंपली कह सकते हैं किसी भी चीज़ का बढ़िया होना डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये नहीं है कि रोड बढ़िया हो रही है, बिल्डिंग्स बढ़िया हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हो रही है, स्कूल्स अच्छे आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ ये स्क्रिप्ट है नीचे। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट होगा क्या, डेवलपमेंट होगा किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट आना, ठीक है, पहले से बेहतर होना डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे पठान मूवी देखी होगी आपने, ओ पर वो तो बाद में आएगी। फार्मर वॉन्ट्स, अच्छा ये तो हो गया। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, सबको पता है ये, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। अब देखो सबके लिए अच्छी रोड डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी के एरिया में बहुत अच्छी रोड्स है, मतलब हाईवे से भी ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं हम, और किसी किसी एरिया में नहीं है। पर जिस एरिया में अच्छी रोड्स है क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। आगे चलता है, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अब देखो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं होगी, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। अरे क्योंकि जो यूट्यूब चैनल्स हैं ना बाकी सारे, वो एक ही एग्जांपल देंगे डैम वाला। तो डैम वाला बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया है, हम कुछ अलग लाएंगे, ठीक है। वैसे अगर जो आपको पेपर में लिखना है आप डैम वाला लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर आई वुड प्रीफर दिस, मतलब आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। सो देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर जो आपके टेस्ट में आप कह सकते हो फुल नंबर आए हैं, और आप फुल नहीं 90 नंबर आए हैं, और 90 नंबर्स में और आपके फ्रेंड के 80 आए हैं, ठीक है। और आपकी और उसकी स्पेलिंग, आपकी और उसकी दोनों जगह पे एक गलती आ रही है, ठीक है, मतलब सेम मिस्टेक आई है बाई चांस या बाय चीटिंग, ठीक है। तो अगर जो मतलब चीटिंग करके आई है तो कुछ भी हो सकता है। लाइट भाग गई यार। सो आपके इस एक जगह पे स्पेलिंग पे नंबर कटे हुए हैं और आपके फ्रेंड के भी कटे हुए हैं, पर आपने जो स्पेलिंग है वो आपने सही लिख रखी है और आपके फ्रेंड ने गलत, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे जब वो आपकी कॉपी लेकर जाएगा कि नहीं इसने स्पेलिंग सही लिख रखी है, और उसके नंबर कट जाएंगे। तो जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं है। आई नो बहुत ही बेकार एग्जाम्पल था। इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इनकम भी तो चाहिए कि। तो एवरीबडी वांट्स इनकम, सबको पैसा मांगता रहे। और अब देखो इनकम और गोल्स किससे हो गए, दो टाइप के गोल्स होंगे। जैसे इनकम तो है ही है, ठीक है। अब दो टाइप्स के गोल क्या क्या होंगे, जैसे कि मटेरियलिस्टिक गोल्स और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। अब देखो मटेरियलिस्टिक गोल्स को आप पैसों से खरीद सकते हो। कौन कौन से गोल्स होते हैं मटेरियलिस्टिक जो आप पैसों से खरीद सकते हो, जैसे होम, कार, क्लोथ्स, फ्रिज, AC, रिंग लाइट, फैन, LED।
नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स दैट कैन बी बॉट बाय मनी, जैसे इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट। अब देखो आपको फ्रेंडशिप मिल तो जाएगी पैसे फेंक के, पर जो ट्रू फ्रेंडशिप है वो नहीं मिल पाएगी। मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इन फैक्ट proper development people look at both materialistic, for proper development people look at both materialistic and non materialistic goal as well। तो देखो यार, डेवलपमेंट कब होगी? जब आपको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, आपके पास एक बहुत बढ़िया मकान है, बढ़िया गाड़ी है। सोचो आप, मतलब सोचो आप एक 1000 गज के घर में से निकल रहे हो, आपके पास एक लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, या सुपरा ले लो और आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी के सीईओ हो, तो पर आपके पास जो समाज में इक्वेलिटी नहीं है आपके साथ, ठीक है, आपके घर में ही आपकी बहन जो कह देती है वो बड़ी बात होती है फ्रीडम नहीं है, लव तो मिलता ही नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट अच्छा, अब देखो सम थिंग्स, ये मैं समथिंग नहीं कह रहा हूँ, सम थिंग्स, कुछ लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट कब आएगी, जब हमारी गवर्नमेंट रोड्स के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देगी, ठीक है, अच्छी रोड्स बनाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हेल्थ और इन एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगी। कुछ सोचते हैं व्हेन गवर्नमेंट फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। और डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नोशंस टुवर्ड्स कहाँ था मैं, नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज दे माइट बी कन्फ्लिक्टिंग। अब देखो यार, किसी की डेवलपमेंट से चिढ़ तो मचेगी यार। देखो अब हर एक आदमी को अलग डेवलपमेंटल गोल चाहिए। आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी आ रही है, मेरे एरिया में नहीं आ रही है, मैं कहता हूँ लाइट की सुविधा बढ़ा देनी चाहिए, आप कहते हो नहीं रोड अच्छी करनी चाहिए, और हम दोनों की इसी बात पे झगड़ा हो जाता है कि नहीं तुम लाइट की देखो कितनी बुरी प्रॉब्लम है, पर तुम्हें पता नहीं है लाइट की प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि वो लाइट की प्रॉब्लम तुम्हारे एरिया में नहीं है, और जो लाइट की प्रॉब्लम मेरे एरिया में है वो तुम्हारे एरिया में नहीं है, और जो रोड की प्रॉब्लम मेरे एरिया में है वो तुम्हारे एरिया में नहीं है। Availability of the country to improve the living standards of their citizen is called national development। अब देखो आप तो डेवलपमेंट कर रहे हो, पर हमें कैसे पता चलेगा जिस कंट्री में आप रह रहे हो वो कंट्री डेवलपमेंट कर रही है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो बहुत पैसा है पर आपकी कंट्री कर्जे में डूब रही है, क्या फ़ायदा है ना। सो हम नेशनल डेवलपमेंट को कैसे देखेंगे कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स का, ठीक है। एक कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करता है, उनके सिटीजन्स। हमारी भारत माता को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप। क्यों, आप हो हमारी भारत माता का फ्यूचर। कंट्री डेवलप व्हेन द सिटीजन्स विल गेट फूड, गेट एजुकेशन, फूड, मेडिकल केयर, पब्लिक फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कंट्री अपने आप कब डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जब उसके पीपल उसके लिए नॉट एज अ लाइबिलिटी, एज अ एसेट आएंगे, ठीक है। तो फिर कंट्री कब डेवलप हो जाएगी, जब एसेट की तरह पे हम यूज आएंगे। अब देखो एक आदमी है वो बीमार रहता है, वो क्या ही एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी हेल्दी, public facility should be provided to you and you should be employed। Good। How to compare different countries and states। वाह यार, हम बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक निपटा रहे हैं, शायद से ये वीडियो 20 मिनट से पहले खत्म हो जाएगी। How to compare different countries and states। For comparing countries, income is considered one of the most important attribute। अब देखो यार, इनकम तो कंट्री को हम वो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है। अब शर्मा जी का लौंडा और आप, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे आपकी जॉब लग जाएगी। लाइट आ गई है, बहुत मजा आ रहा है। जब आप बड़े हो जाओगे आपकी जॉब लग जाएगी, तो सोचो कि शर्मा जी का लड़का पढ़ाई में आपसे होशियार है, ठीक है, पर वो लाइफ में बेचारा पीछे रह गया और उसे इतना इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया और वो इतने आगे नहीं है जितनी सैलरी अब आपकी है। मन में गुदगुदी उठ रही है, चाहे शर्मा जी का लड़का ना हो, चाहे सिंह साहब का लड़का हो। तो मतलब हमें अंदर ही अंदर खुशी तो होती है यार जब कोई तारीफ करता है। सो आगे है, सॉरी कहाँ था मैं, हाँ। अब देखो यार, हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम को यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब एक कंट्री में कैसे सिटीजन्स है, कितने वो कमा, एक सिटीजन की क्या हालत है, उसी हिसाब से तो हम कंट्री को समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, द एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन इन अ सिग्निफाइड ईयर। ठीक है, एक साल में एक आदमी कितने पैसे कमा रहा है। अब देखो टोटल, अब इसे निकालते कैसे हैं, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, अब कोई 3 रुपये कमा रहा है, ऐसे ही मान लो, आजकल गुजारा तो होगा नहीं वैसे भी 3 रुपये में टॉफी खा के भी, तो कोई 3 रुपये कमा रहा है, कोई 4 रुपये कमा रहा है, कोई 2 रुपये कमा रहा है, कोई 7 रुपये कमा रहा है। तो हम मान लेते हैं 4 लोग हैं आपकी फैमिली में और ये पर्टिकुलरली इतना पैसा कमा रहे हैं। तो क्या होगा, जो आपकी फैमिली की एवरेज इनकम आएगी वो आएगी 4 रुपये। मैं बताता हूँ कैसे। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, 4, और कमा कितना रहे हैं, 16 रुपये टोटल। तो 16/4 टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा 4। तो फैमिली की आपकी जो इनकम है वो आ जाएगी 4 रुपये, और 4 रुपये आके बस फिर जो आपकी मतलब पर पर्सन आप चाहे 11 रुपये कमा लो चाहे 7 रुपये कमा लो, आएगी वो 4 रुपये। ठीक है, सो अब देखो वर्ल्ड बैंक रिलीजेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो ये ऐसा ही पार्ट है, थोड़ा सा इसे सुन लो। अब देखो जो कंट्री है उसकी जो पर कैपिटा इनकम अगर जो $12,026 से कम होगी, वो अबव होगी, तो वो क्या होगी, रिच कंट्री, और $955 से कम होगी तो वो होगी पुअर कंट्री। अब आपको जागरूकता उठी होगी इंडिया के जानने की भी, वो है $1820, यानी कि 1820, जो बच्चे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में घुस चुके हैं। और इंडिया लाइज इन लो मिडिल क्लास कंट्री ऑफ कोर्स, और आपको मैं आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, आपको हमारी कंट्री को आगे लेकर जाना है। कंट्रीज, रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफ, यार पंखा अच्छा लग रहा है चलता हुआ सही में, ओके। अब आता है आगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। अब ये होता क्या है, पर कैपिटा इनकम आपको बता दिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो भी चाइल्ड 1 साल की उम्र कवर करने से पहले जिसकी डेथ हो जाती है, वो पर 1000 चाइल्ड बोर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आ जाता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब आपको पता ही है लिटरेसी का, द पर्सन हु आर एबल टू रीड एंड राइट टू मोर देन 1 लैंग्वेज एंड दे लाइज इन द अबव एज ग्रुप ऑफ 7 to मतलब 7 साल से ऊपर ज़्यादा इंग्लिश आती तो है पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं करवा दूँगा तुम्हारा मुंह चुप, तुम्हारा मुंह बंद करवा दूँगा, मतलब इसलिए मैं बोल नहीं रहा। तो गाइस ये होता है अपनी खामियां छुपाने का बहुत अच्छा तरीका। आगे बढ़ते हैं नेट अटेंडेंस रेशो में, यानी कि 14 to 15 ईयर्स, यानी कि 14, 15, 16, 17 जो 12वीं तक के बच्चे होते हैं उनमें नेट अटेंडेंस रेशो कितना आ रही है, इनफैक्ट हम यही कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और उनमें से रोज़ आ कौन रहा है। ठीक है, ये नेट अटेंडेंस रेशो होती है। और आगे आती है पब्लिक फैसिलिटीज़। Public facilities are those basic facilities which are provided to all citizens by the government for their well-being and overall development. Education, health, security, food are involved in this. Some state PDS works well so that people may got healthy food, health rich food. Sorry. Body mass index हमारा about last topic आ चुका है। इसके बाद है हमारा UNDP एंड स्पॉइलर अलर्ट, आगे नहीं बताऊंगा मैं। ओके, सो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज अ क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज फिट, अंडर वेट और ओवर वेट। हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स? वेट को ले लो किलोग्राम में और जो आपकी हाइट है उसको ले लो आप हाँ अपनी हाइट को ले लो मीटर में और अपनी हाइट का स्क्वायर ले लो। जैसे कि आप 1 मीटर के हो तो उसका स्क्वायर ले लो, या 2 मीटर के हो, 2 मीटर के हार्डली मुश्किल मिलता है तो अगर जो आप 2 मीटर के हो तो फिर आप 2 का स्क्वायर 4 कर लो। वेट आपका है अगर जो कितना बताऊँ जिससे आप फिट रहो
वेट आपका अपना मान लो आप 100 kgs, तो 80 kgs मान लो, तो 4/80 20 आ जाएगा, यानी कि आप फिट की उसमें आओगे, फिट की कैटेगरी में आओगे। अब देखो फिट की कैटेगरी में कैसे आओगे, जो लोग 18 से जिनका बॉडी मास परसेंटेज कम होता है, लेस देन 18, लेस देन 18, वो होते हैं अंडर वेट। 18 to 25 होते हैं फिट, ओवर 25 होते हैं ओवर वेटेड। यूएनडीपी आगे आता है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम का वो करता है, जिसमें वो क्या करता है, कंट्रीज़ को कंपेयर करता है बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, आपको इंडिया की रैंक ढूंढनी है, ये आपका होमवर्क है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। आगे आता है हमारा लास्ट टॉपिक, बहुत अच्छे तरीके से लास्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सीधा बुक में से पढ़ाएंगे इसे। देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? कम यूज़ करना, क्रूशली यूज़ करना और अपनी आगे की जनरेशन्स के लिए बचाना। ठीक है, अगर जो आप अभी यानी कि अभी जो क्रूड ऑयल है और या फिर जो वाटर है, अंडर ग्राउंड वाटर, उसको यूज़ कर देते हो, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन आपको क्या कहेगी? ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ठीक है, सो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये बहुत अनफेयर हो जाएगा। तो हमें इससे बस यही मैसेज मिलता है कि जो आप अपने डेवलपमेंट को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, उसे थोड़ा क्रूशली यूज़ करो, उसे थोड़ा अच्छी तरीके से यूज़ करो, उसे वेस्ट मत करो। अब कई लोग होते हैं जो पानी को यूज़ करते हैं, तो मतलब ऐसे करते हैं कि समरसेबल चला दिए और फिर पानी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। ऐसे नहीं, जो काम 3-4 बाल्टी में हो सकता है, उसको इतना पानी वेस्ट करके अच्छा नहीं है वो। अब आप क्रूड ऑयल को वेस्ट कर रहे हो सारा दिन गेड़िया मार के, तो वो थोड़ी बुरी बात है। बाकी यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। बहुत अच्छा चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया होगा। ऑफ कोर्स आया होगा यार। और मेरे एग्जाम्पल्स के लिए और जोक्स के लिए थैंक यू, अगर जो आपको अच्छे लगे तो। और अगर जो नहीं लगे तो चुपचाप जाओ कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको मिल जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, इसकी टेस्ट सीरीज। तो भैया को थैंक यू बोलते हुए इस वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे अपने आप को थैंक यू बोलते हुए इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप भी अगर जो थैंक यू बोलना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर जब तक नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे हार्दिक चिकारा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।